Assalamualaikum everyone. Welcome to new English lesson. In this lesson, we are going to learn the meaning of Panglossian. It was a request from one of my subscriber named Devi Prasad Behera, and Devi Prasad, here's your lesson. Panglossian means foolishly optimistic. अच्छा, इसका जो मतलब है उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका ओरिजिन जो है वो उसको एक्सप्लेन कर दूं। ये एक फ्रेंच नॉवल था, हिस्टोरिकल नॉवल था, कैंडिडेट 1759 में आया था। उसके जो राइटर हैं उसका नाम वॉलटियर है। इस फ्रेंच नॉवल के अंदर जो है वो एक करेक्टर है डॉक्टर पेंगलॉस। ये जो वर्ड है पेंगलोसियन, ये डॉक्टर पेंगलॉस से जो है ना वो डिराइव हुआ है और उसकी वजह से ये मशहूर हुआ है। ठीक है, ये हरफे आम में आया है। एक्चुअली जो डॉक्टर पेंगलॉस का जो करेक्टर है इस नॉवल के अंदर जो लिखा गया है वो इंतहाई ऑप्टिमिस्टिक जो ना इंसान उसको पोर्ट्रे किया गया है। मैंने ये नॉवल नहीं पढ़ा है इसलिए मुझे इसकी डिटेल्स नहीं पता है, पर थोड़ा सा जब मैंने इस वर्ड को रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि इस नॉवल से इसको डिराइव किया गया है और उसकी वजह से ये जो है मशहूर हुआ है, ये आम जुबान में आया है ये वर्ड। और जो डॉक्टर पेंगलोस का जो इसमें कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को इंतहाई ऑप्टिमिस्टिक जो है वो पोर्ट्रे किया गया है। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को ऑप्टिमिस्टिक का मतलब नहीं पता है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं ताकि उनको आगे जो है इस वर्ड का मीनिंग जो समझना आसान हो जाए। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि आप फ्यूचर के लिए इंतहाई पुरुम्मीद रहते हैं। आपको ये उम्मीद होती है कि जो भी होगा आने वाले वक्त में वो अच्छा ही होगा, चाहे कैसे भी हालात हो। जो इंसान बहुत ही पुरुम्मीद रहे और वो अच्छा ही सोचे और वो अच्छे की होप रखे तो ऐसे इंसान को आप ऑप्टिमिस्टिक इंसान कहते हैं। तो जो डॉक्टर बेंगलोस जो इस नॉवल के अंदर जो उनका जो करेक्टर दिखाया गया है वो ऐसा ही एक करेक्टर दिखाया गया कि जो इंतहाई ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, जो कि बहुत ही पुरुम्मीद है और वो आने वाले फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव ही सोचता रहता है। यहाँ तक कि जब कभी उसने ज़िंदगी में अगर बड़ी क्रूलिटीज़ और सफरिंग्स और हार्डशिप्स को भी अगर उसने एक्सपीरियंस किया है तो वो उन मौक़ों पर भी इंतहाई ऑप्टिमिस्टिक रहा है। ठीक है, और उसका जो एक जुमला भी बड़ा मशहूर है जो कि अक्सर कोट किया जाता है कि ऑल इज़ फॉर द बेस्ट इन दिस बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स। ठीक है, तो ऐसा लेकिन ये मसला पता है क्या यहाँ पर दिखाया गया, जो इस वर्ड को जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो ये किया गया है कि वो इतना ज़्यादा मतलब कि ऑप्टिमिस्टिक था कि शायद वो थोड़ा बेवकूफ़ाना हद तक ऑप्टिमिस्टिक हो गया। अब देखें कि ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत अच्छी क्वालिटी है और इंसान को ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप पेसिमिस्टिक हो जाएंगे, अगर आप नाउम्मीद हो जाएंगे तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी किस्म की हार्डशिप्स में अगर इंसान है, किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टीज़ में अगर इंसान है तो उन डिफ़िकल्टीज़ से निकलने का वाहिद रास्ता यही कि आप ऑप्टिमिस्टिक हो। आप पूरी उम्मीद हो कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आगे जो है ना चीज़ें अच्छी ही होंगी, बेहतर ही होंगी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि जब आप फुलिशली ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, जब आप ग्राउंड रियलिटीज़ को जो है वो इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जब अगर हालात मुश्किल हैं, अगर चीज़ें बहुत नेगेटिव जा रही हैं, चीज़ें बहुत बुरी साइड पे जा रही हैं और आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे और आप सिर्फ यही कह रहे हैं कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि आप जो रिक्वायर्ड एक्शंस होते हैं वो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक इंसान को रहना चाहिए, लेकिन उसमें उस ऑप्टिमिस्टिक रहते हुए इंसान को राइट स्ट्रेटजी, राइट एक्शंस जो है उनको भी फिगर आउट करना चाहिए कि मुझे अब इन हालात में कौन से बेहतर कदम है, कौन से बेहतर काम है जो मुझे करने चाहिए, जो मुझे इन हालात से बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात है, बट फुलिशली ऑप्टिमिस्टिक होना जो है वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। तो जो ये पेंगलोसियन वर्ड है ये बेसिकली ऐसे इंसान के लिए इस्तेमाल होता है कि जो थोड़ा फुलिशली ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ को जो है उसको जो है वो इग्नोर कर देता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। ये नहीं देखता है कि हाँ ये मसले मसाइल हैं, नाउ आई हैव टू टैकल दैम, मुझे इन मसले मसाइल से निकलने के लिए एक राइट एक्शन की ज़रूरत है, एक राइट प्लान ऑफ एक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप बहुत ही अंधे होकर, नाइवली होकर, ब्लाइंडली होकर ऑप्टिमिस्टिक रहें, वो कहते हैं ना कि बस हालात से आंखें बंद कर लेना कि नहीं नहीं सब अच्छा ही है, सब अच्छा ही है। जो इस तरह के ऑप्टिमिस्टिक होते हैं उसको पेंगलोसियन कहते हैं। ऐसे इंसान को आप पेंगलोसियन कहेंगे। देखिए ये एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है कि फला इंसान जो है ना वो तो पेंगलोसियन है, या आपकी जो अप्रोच है इस चीज़ की तरफ वो पेंगलोसियन है। ठीक है, ये एडजेक्टिव के लिए की तरह इस्तेमाल होगा ये वर्ड। ठीक है, कि ऐसा इंसान आपकी अप्रोच किसी चीज़ को लेकर, किसी मसले को लेकर, किसी प्रॉब्लम को लेकर अगर बड़ी फुलिशली ऑप्टिमिस्टिक है, अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो ख़राब पड़ी हुई हैं लेकिन आप आगे से यही कह रहे हैं नहीं नहीं सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, इट मीन्स यू आर बीइंग पेंगलोसी।
Let's see some examples. Our first example is raising sales up to 100% is your Panglossian expectation. देखिए इस सेंटेंस के अंदर इसको इसी तरह से एक्सप्लेन किया गया कि जी हम 100%, अगर आप ये कहते हैं कि जनाब एक बंदा कहता है कि नहीं जी मैं तो अपनी कंपनी की जो सेल्स है ना वो 100% इंक्रीज कर दूंगा, आपकी एक पेंगलोसियन एक्सपेक्टेशन हो सकती है, एक इंतहाई ऑप्टिमिस्टिक जो है ना वो अप्रोच हो सकती है, बड़ी फुलिशली ऑप्टिमिस्टिक कि इतने इस लेवल पे सेल्स को बढ़ाना, 100% उसका इंक्रीज करना ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसके लिए बड़ी हार्डशिप्स चाहिए, इसके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की स्ट्रेटजीज चाहिए। ये जिसको कहते हैं ना कि बस यूं ही बच्चों का खेल नहीं है कि आप अपनी सेल्स एकदम से पकड़ के 100% इंक्रीज कर दें, ठीक है। तो ऐसी ही सिचुएशन में आप कहेंगे कि ये ऐसी उम्मीद रखना, ऐसी फुलिशली ऑप्टिमिस्टिक उम्मीद रखना जो है उसको पेंगलोसियन बोलेंगे कि यू आर बीइंग पेंगलोसियन, योर एक्सपेक्टेशन इज पेंगलोसियन। ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की स्ट्रेटजी चाहिए और बड़ा हार्डवर्क चाहिए और टाइम चाहिए, ठीक है। Our second example is Mark holds a Panglossian view of global politics and I don't argue him. मतलब मार्क का जो ग्लोबल पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है उसके बारे में जो उसका व्यू है, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उसका नज़रिया है वो बड़ा पेंगलोसियन है कि नहीं नहीं सब अच्छा है, कहीं पे कोई मसला नहीं है, दुनिया में सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, एवरीथिंग इज़ गुड गुड गुड, ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल, कहीं कोई मसला नहीं है, किसी मुल्क में कोई मसला नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो ये वाला उसका जो व्यू है वो पेंगलोसियन है, ये फुलिश है, वो ग्राउंड रियलिटीज़ को इग्नोर कर रहा है। तो वो कह रहा है कि आई डोंट आर्ग्यू हिम, कि मैं फिर उसके साथ बहस ही नहीं करता हूँ क्योंकि उसका जो व्यू है वो बड़ा ही पेंगलोसियन किस्म का है एंड आई डोंट आर्ग्यू विद हिम, कि उसके साथ आर्ग्यू करने का जो ना वो मकसद, कोई वजह नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसका जो व्यू है वो, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ग्लोबल पॉलिटिक्स को लेकर वो काफ़ी पेंगलोसियन है, काफ़ी फुलिशली ऑप्टिमिस्टिक है, वो बहुत सी ग्राउंड रियलिटीज़ को जो है वो इग्नोर कर रहा है कि दुनिया में बहुत जगहों पर बहुत सारे मसाइल भी हैं। Our third example is this is just a Panglossian idea, not practical. कि तुम्हारा जो ये आइडिया है जो तुमने प्रेजेंट किया है ये पेंगलोसियन है, ये फुलिशली ऑप्टिमिस्टिक है कि बस हम ना बस इतनी देर में ना यूं से यूं कर लेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बस मैं ये करके दिखा दूंगा। ये एक पेंगलोसियन आइडिया हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान एक बिजनेस प्लान लेकर आता है और वो कहता है कि बस देखना मैं ये बिजनेस अगले हफ्ते से स्टार्ट कर रहा हूँ, बस कुछ महीनों के अंदर मैं जो हूँ ना वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो ना पर मंथ कमाने लग जाऊँगा। तो ये पेंगलोसियन आइडिया हो सकता है ना, एक बहुत ही फुलिशली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, ये बहुत ही फुलिशली ऑप्टिमिस्टिक जो है ना आइडिया है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल करने के लिए जो है ना आपको बड़ा सॉलिड स्ट्रेटजीज चाहिए होती हैं, ठीक है। Okay friends, our lesson has come to the end. I hope it was useful for you. If you want to know any other word, do let me know in comment section below. I will make a lesson for you. Do like, comment and share this video and subscribe to my channel, and I see you in next lesson. Allah Hafiz.